नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको कपालभाति क्रिया। ये कोई आसन और प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है। इस क्रिया में क्या होता है कि अपन सारे दिन प्रदूषित एरिया में घूमते हैं और सांस लेते हैं तो प्रदूषित यहाँ जम जाता है नाक मुंह में क्रिया। ये जगह नाक के पीछे। तो इस क्रिया में आपको क्या करना है कि कपालभाति से अपना सांस निकालने का फार्मूला जाता है, न कि लेने का। तो इसमें कई बीमारियां का इलाज होता है, जैसे अपने फेफड़े मजबूत होते हैं, पेट में भी फर्क पड़ता है, यहाँ इस एरिया में और इस एरिया में भी फर्क पड़ता है। तो अपना तेज हो जाता है शरीर में। तो मैं इसको अपने गुरुजी हैं योगाचार्य जी, उनके सानिध्य में ये काम कर रहा हूँ। तो आप देखना ये वीडियो एक बार। इसका करने का तरीका बताता हूँ मैं, पेट को कैसे करना है। ऐसे लगातार आपको सांस छोड़ना है। सांस छोड़ना है, लेने का पता नहीं लगना चाहिए आदमी को, छोड़ने का पता लगना चाहिए। ये बताता हूँ आपको। ये पेट अपना होना चाहिए। देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको। कंधे उंधे नहीं हिलने चाहिए, सिर्फ पेट हिलना चाहिए। ये बात लगातार इसको 10 मिनट तक करना आपको, या 5 मिनट से ऊपर करना ही करना है। पहले पहले जो शुरुआत कर रहा है वो 5 मिनट तक करो। कपालभाति करने से एक तो फेफड़ा साफ होता है, जिसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे चाय की छलनी है, अब मैं उसको बार बार चाय साफ कर डालते हैं तो वो चाय की काई जम जाती है उस पर। वो फिर हमें उसको पीछे से ऐसे ठोकते हैं पीछे की तरफ, तो वो चाय की वो काई साफ हो जाती है। जैसे बार बार चाय डालते हैं ना, वो चाय छलनी में चाय जम जाती है। तो उसी तरह अपना फेफड़ा है, सांस इधर से ले रहे हैं ना अपने, ले रहे हैं तो क्या है, यहाँ जम जाता है काई वगैरह मान लो, तो अपन निकाल रहे हैं, मतलब सांस छोड़ रहे हैं तो वो वापिस बेक मार रहा है। तो अपना जो जमा हुआ डंगा, कुछ भी मान लो, जो प्रदूषण वगैरह कुछ भी मान लो, धूल वगैरह, सब इससे साफ हो जाएगी और अपना फेफड़ा मजबूत हो जाएगा। फेफड़े में ऑक्सीजन, फेफड़े में जगह हो जाएगी तो ऑक्सीजन भी ज्यादा लेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा लेगा तो अपना शरीर सही होगा, स्वस्थ होगा। तो मैं आपको ये क्रिया बता रहा हूँ, और अपना गुरुजी है उसका थोड़ा सा ऑडियो चला दूंगा आपको, आपके लिए। तो गुरुजी से और आप थोड़ा समझ जाएंगे अच्छी तरह। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको कपालभाति कैसे करना है, वो ध्यान से देखना।
इसके बाद में आप थोड़ा अनुलोम विलोम भी कर लेना कपालभाति के बाद में। ये थोड़ा क्या अपने जो गर्मी हो गई ना शरीर की उसको शांत करने के लिए ये बताता हूँ अनुलोम विलोम। तो ऐसा आपको अनुलोम विलोम भी करना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक बातें है तब हमारा बताऊंगा। कपालभाति का स्ट्रोक सही लगता है। अब इसके ऊपर कई भ्रांतियां लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि कपालभाति कैसे करें, क्या करें। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। मैं एक बात आपको बता दूं, क्रियाएं जिसने भी आपको बताई हैं सही बताई हैं, अपनी तरफ से सही करने की कोशिश की है। कुछ बातें साइलेंट रह जाती हैं, उन बातों की वजह से वो गलत नहीं है। आप उसकी जो सही सही चीज़ें हैं उनको तो आप एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद में जो चीज़ें रह गई हैं वो आप 2-3 वीडियोस देखिए, 2-3 जो योग गुरु हैं उनकी वीडियोस देखिए, और उनसे आपको कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। वो मिलाकर जब आपको कंफर्म हो जाएगी ये कपालभाति मेरा सही है, उसके स्ट्रोक लगाइए। तो आज मैं आपको परिचय देता हूँ कपालभाति का। क्या है ये कपालभाति? कपाल पर भांति ज्योति दीप्ति देने वाला एक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। अब इसका परिचय थोड़ा सा दूं। कपालभाति क्या है? षट क्रिया हमारे योग में होती है जिससे शरीर की शुद्धि की जाती है। अब शरीर की शुद्धि करने के लिए षट क्रियाएं क्या क्या होती हैं? नेति, नेति यानी नाक को साफ करने वाला, नोस्टल एरिया को साफ कर। पहले ऋषि मुनि क्या होते थे, ध्यान योग में बैठा करते थे तो वो शरीर की शुद्धि करके बैठते थे, और शरीर की शुद्धियों में 6 क्रियाएं करते थे। वो 6 क्रियाओं में एक क्रिया है नेति, जो नाक को साफ करती है, नोस्टल एरिया को साफ करती है। इससे कफ कुपित नहीं होता, कफ निकल जाता है और वो हमारा एरिया जो है एकदम क्लीन हो जाता है। ये है नेति। दूसरा धोती, धोती है हमारा आमाशय, आमाशय को साफ करने की क्रिया होती है, पानी पीकर वोमन करके बाहर निकालना, ये धोती होती है। तीसरी क्रिया है त्राटक, त्राटक होती है आँख से एक मोमबत्ती या एक बिंदु पर नज़र स्थापित करके आँखों को साफ करना। यानी आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया साफ कर लिया गया है। चौथी जो क्रिया है वो है नोली। नौली क्रिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एक दिन नौली करके बताऊंगा, और उसके साथ उड्डयन बंध उड्डया और अग्निसार क्रियाओं के क्या लाभ है वो भी आपको बताए जाएंगे। पांचवी क्रिया है फेफड़े को साफ करने। देखिए आमाशय को साफ कर लिया धोती से, अब फेफड़े को साफ करने के लिए, क्योंकि फेफड़ा जो है वो बाहर के जितने टॉक्सिन, जितना जहर, जितनी प्रदूषण युक्त चीज़ें हैं वो फेफड़े में होके जाती है। अब फेफड़े में कैसे जाती है? नाक से श्वास लेते हैं, नाक में पार्टिकल्स होते हैं जो चिपका लेते हैं उसको, जो कचरा आधा तो चिपक जाता है लेकिन थोड़ा बहुत जो सूक्ष्म तत्व हैं वो हमारे फेफड़े में चले जाते हैं। फेफड़े के करोड़ों तंतु पूरे दिन तक इतने तंतुओं को लेते रहते हैं तो हमारे फेफड़े में कहीं ना कहीं उनका डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब कपालभाति क्या करता है? कपालभाति उस फेफड़े के अंदर फंसे हुए उन सूक्ष्म तत्वों को, पार्टिकल्स को बाहर फेंकने की क्रिया है। इसको समझिएगा आप, यहीं आकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बाहर फेंकने की क्रिया है, इसमें श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है। लेने की क्रिया ऑटोमेटिक होती है, आपको लेना है श्वास, लेकिन उस पर विचार नहीं करते हुए अपने विचारों की शक्ति को श्वास को छोड़ने में लगाना है, क्योंकि कपालभाति का फायदा श्वास लेने में नहीं होगा, श्वास छोड़ने में होगा। तो ये जो कोई लोग कहते हैं कि श्वास लेना नहीं चाहिए, ये गलत है, श्वास लेना चाहिए, ये पहली बात। दूसरा, कंसंट्रेशन जो है वो कहने का मतलब उनका यही था कि कंसंट्रेशन जो है वो श्वास छोड़ने पे होना चाहिए, ना कि लेने पे। अगर आप लेने पे कंसंट्रेट हो गए तो छोड़ने की गति कम हो जाएगी, और छोड़ने की गति जितनी तेज होगी फेफड़ा उतना साफ होगा। इसका उदाहरण आपको दूं मैं, जैसे चाय आप छानते हैं, जिस छलनी से चाय छानते हैं, लगातार चाय छानते रहते हैं तो उसके अंदर चाय पत्ती जम जाती है, और उस छलनी को जब आप उल्टा मारते हैं तो वो सारी की सारी
बाहर निकल जाती है। सेम वही स्थिति हमारे फेफड़े की होती है। पूरे दिन प्रदूषण से, सूक्ष्म प्रदूषण से हम भरे रहते हैं, उसको निकालने की क्रिया है कपालभाति। ये आपको तरीका मैंने बता दिया कि क्या है ये, श्वास लेना छोड़ना कैसे होगा। अब इसको करने का प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसके बारे में चर्चा हो जाए। तो हम श्वास छोड़ते हैं, झटके से फेफड़ा साफ हो जाता है। जैसे ही फेफड़ा साफ होगा, जैसे ही चलनी साफ होगी, उसमें से छनने की जो क्रिया है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़े श्वास लेने की। जब हम कपालभाति करते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो हमारे हार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, हार्ट से ब्लड में ज़्यादा जाएगा, ब्लड से हमारे ऑर्गन्स तक जाएगा, सारी कार्यशीलता बढ़ जाएगी, आपको कपालभाति का फ़ायदा मिलेगा। तो पहली बात, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्रिया है। क्रिया का काम होता है शुद्धि करना, तो ये शुद्धि करती है। फेफड़े को शुद्धि करना है तो कैसे करना है? श्वास को झटके से छोड़ते हुए करना है, ये शुद्धि की क्रिया है। लेते हुए ध्यान नहीं करना है, लेकिन लेना है श्वास, जभी तो हम छोड़ेंगे। श्वास लेंगे ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? ये पहली बात। अब आपको कपालभाति के बारे में कुछ सावधानियां बता देता हूं। एक तो स्पीड से कपालभाति नहीं करना है। कई लोग बहुत स्पीड से कपालभाति करते हैं, झटका बहुत स्पीड से लगाते हैं। ये पहली बात आपको बता दूं, कपालभाति की तासीर गर्म होती है। ये गर्म तासीर की क्रिया है। अगर आपने कपालभाति ज़्यादा कर लिया और उसके आगे पीछे कुछ नहीं किया तो शरीर में गर्मी बढ़ा देगा, फोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं, पेट में पित्त बढ़ सकता है, आंतों में गर्मी आ सकती है, ये संभावनाएं हैं। इसको करने के बाद इससे ज़्यादा मात्रा में आपको अनुलोम विलोम करना ही चाहिए, ये ध्यान रखना। ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, कपालभाति को हमेशा खाली पेट करना। सुबह फ्रेश होके आइए, पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर उसके बाद में आइए, बैठिए, सुखासन, अर्धपद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, आप इन आसनों में बैठे। हालांकि सिद्धासन में नहीं बैठना चाहिए,